मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली में गुरुवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ता क्रॉस केस दर्ज कराने का दबाव बनाने के लिए थाने पहुंचे और गेट पर ट्रैक्टरों से रास्ता जाम कर दिया। पुलिस ने कई बार समझाया लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। पुलिस ने मौके से 8 से 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिनमें यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुर्जर भी शामिल थे। 9 से 10 ट्रैक्टरों को सीज कर लिया गया और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। भाकियों ने पुलिस पर अभद्रता का इल्जाम लगाया है। थाना नई मंडी पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 294/25। उसी मुकदमे के क्रॉस में एक मुकदमा लिखवाने के दबाव को लेकर के किसान यूनियन तोमर द्वारा थाने पर धरना देने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें उनके द्वारा थाने में अंदर ट्रैक्टर लाया जा रहा था। इसी की प्रतिक्रिया में पुलिस द्वारा उनको समझाया गया। जब वो नहीं माने तब आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए उन्हें यहाँ से सभी को भेजा गया है और जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला यह है, हमें पता चला था कि आज धरना है संगठन का। किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात मनाने के लिए यहाँ से धरना दे रहे थे मंडी थाने पे। किसानों पे पुलिस प्रशासन मंडी थाना पुलिस ने लाठीचार्ज करा। मेरी अभी आईएम यहाँ से अधिकारी सीओ मैडम है, इंस्पेक्टर साहब, इन सब बात चल रही जो किसान हिरासत में लेके उन्हें छोड़ने की। उसके बाद कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हरियाणा है, बाहर है, वो आएंगे। कल इसमें कार्यकर्ताओं से आह्वान करा, इसमें कल रूपरेखा तैयार करके मंडी थाना पुलिस को और मुजफ्फरनगर पुलिस को इसका जवाब दिया जाएगा जो किसानों पर लाठीचार्ज करा। यूपी में 5 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले नेमप्लेट का विवाद फिर गर्मा गया है। मुजफ्फरनगर के विधायक और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि होटल और ढाबा संचालक अपना असली नाम जरूर लिखें, खासकर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबे चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ कहा कि कांवड़ियों की आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। पिछले साल भी योगी सरकार ने ऐसा ही आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। सीएम योगी इस बार यात्रा की तैयारियों पर खुद नजर रख रहे हैं। राज्य मंत्री कपिल देव ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। करोड़ों शिव भक्त मुजफ्फरनगर से गुजरेंगे, इसलिए कोई ढील नहीं बरती जाएगी। कांवड़ियों को शिव का रूप माना जाता है, उस शिव पर उनका स्वागत सत्कार होता है। हम भी अपनी ओर से, अपने जनपद की ओर से, अपने मुजफ्फरनगर की ओर से उनके भरपूर स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। प्रशासन के साथ बैठकें हो रही हैं, उनको निर्देशित किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है और कोई भी व्यवधान ना हो और कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। और जो विशेष रूप से यहाँ जो दुकानदार हैं, जो ढाबा और रेड़े और ये सब लगाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनसे पिछली बार ही अवगत किया गया था कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिसके कारण से कांवड़ियों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। इसलिए अगर कोई जो भी ढाबा चलाने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं, अपने रेस्टोरेंट के नाम लिखें। जो वेज हैं वो लिखें, जो नॉन वेज वो लिखें। नॉन वेज तो चलते ही नहीं है कांवड़ के बीच में, लेकिन हमेशा के लिए उनको निर्देशित किया गया है कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन अपनी किसी हिंदू देवी देवता के नाम से अपने रेस्टोरेंट का, ढाबे का नाम ना रखे। उनको सख्ती के साथ निर्देशित किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस बात के निर्देश दिए गए थे और मुझको लगता है काफ़ी परिवर्तन उसके अंदर हुआ है। कोई इस प्रकार का व्यक्ति पाया तो उस पर कार्रवाई हो। वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुचारू बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न हो, इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। 240 किलोमीटर के रूट पर 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन सर्विलांस और 4000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर डायवर्जन और वैकल्पिक रूट्स तैयार हैं। एसएसपी ने कहा कि होटल और ढाबों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का नियम स्वैच्छिक है ताकि कोई विवाद न हो। सीएम योगी के निर्देश पर सुरक्षा और श्रद्धा का माहौल सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर के सभी जो विभाग हैं, जिलाधिकारी महोदय के और हमारे द्वारा पुलिस प्लस पीडब्ल्यूडी प्लस नगर पालिका प्लस सिंचाई विभाग, बिजली विभाग और सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एक्टिव रोल अदा करते हैं पूरे कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में, सभी से संपर्क करके इंटीग्रेटेड मीटिंग की गई है। 2 बार मीटिंग की जा चुकी है और इसके बाद जो कमियां हैं, रोड पर कमी हो, बिजली की कोई तार की कमी हो, कोई ऐसा जहां पर घास उगाई हो या कहीं पर कोई नया निर्माण हो गया हो या कोई और प्रकार की समस्या हो, इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं सबके बारे में विचार विमर्श किया गया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 15 अगस्त 2025 से शुरू होने वाले 3,000 रुपए के FASTag एनुअल पास की घोषणा की है। इस पास से निजी वाहन चालक एक साल में 200 टोल क्रॉसिंग कर सकेंगे, जिससे प्रति ट्रिप सिर्फ 15 रुपए का खर्च आएगा। हम नितिन जी का इस फैसले का स्वागत करते हैं और इसकी वजह से जो टोल्स के ऊपर प्रॉब्लम्स होती थी, मार पिटाई होती थी, गुंडागर्दियां होती थी, चाहे वो टोल वाले करें या मुसाफिर करें, वो भी खत्म हो जाएगी। आपने जो 3,000 वाला शगुफा लाया ना, 200 टोल फ्री, 3,000 में 200 टोल, तो एक मुंबई जैसा शहर अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी शहरों में कोई 200 बार टोल क्रॉस नहीं करता है। यानी ये तो और पैसे कमाने का नया स्कीम है। लगता है निर्मला सीतारमण जी की क्लास लेकर आए गडकरी जी। अरे पैसा कमाओ, हार्ट से रक्त निकालो, अभी शरीर में तो कुछ बचा नहीं, GST वेस्टी मरण सरन सब पे ले रहे हो आप। अभी यहाँ से भी पैसा कमाने का नया धंधा जो है वो शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर सही में लगता है कि आम आदमी को मदद करना है तो आप 1,000 रुपए में दो ना। समाजवादी पार्टी ने इस कदम का स्वागत किया है, इसे जनहितकारी बताया। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कीमत को और कम करने की मांग उठाई है ताकि आम आदमी को ज्यादा राहत मिले। दूसरी ओर जनता ने इस फैसले को खूब सराहा है। ये टोल को उठा देना चाहिए। हम जब गाड़ी खरीद रहे हैं टैक्स, यानी हम लोग टैक्स दे रहे हैं, फिर भी हम लोग चलने के लिए टैक्स दे रहे हैं, फिर भी और टोल के लिए टैक्स देना होगा। ये टोल उठा देना चाहिए, पहला मेरा बात। ये जो सिस्टम है इसको उठा देना चाहिए। दूसरी बात, इसके ऊपर अगर आप चर्चा करोगे तो हम बोलेंगे अनलिमिटेड कर देना चाहिए, चाहे और 500 उसमें चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनलिमिटेड होना चाहिए। नितिन गडकरी जी हमारे देश की आजादी के बाद से ऐसा उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड के मामले में कोई आज तक आया नहीं है और उनका जो निर्णय है वो सर्वमान्य है, बहुत अच्छा निर्णय है और इस पे मैं तो यही चाहूंगा कि पूरे देश को अमल करना चाहिए। ये गडकरी साहब ने जो काम किया है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा काम किया है। ट्रैवल करते हैं और खासकर ऐसे एक्सप्रेस वे रूट्स वगैरह के ऊपर में जाते हैं जहाँ पर एक्चुअली टोल काफी होता है, तो वहाँ पर उनके लिए ये कॉस्ट बेनिफिट काफी अच्छा रह सकता है, क्योंकि एक ट्रिप पर जाते हैं तो 750, 800, 1200, 1300 के टोल लग जाते हैं। तो वहाँ पर आई थिंक ये एक बम्पर स्कीम रहने वाली है। सोशल मीडिया पर लोग इसे समय और पैसे की बचत वाला कदम बता रहे हैं। खासकर बार बार हाईवे पर सफर करने वाले ड्राइवर्स इसे टोल प्लाजा पर जाम से मुक्ति का रास्ता मान रहे हैं। देखो, बेनिफिट इसके जब ही होंगे जब आप इस टोल को कम्प्लीटली अवेलेबल करें ऑल ओवर इंडिया में। ये पर्टिकुलर अभी जो इसके बारे में जानकारी है वो ये पर्टिकुलर एक रेंज के दायरे के अंदर ही काम करेगा ये। तो उस केस में तो जो लोकल ट्रैवलर है वो तो बेनिफिट उठा सकता है, बाकी इसका कोई बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। जो मान ले इसमें ना तो ज्यादा नहीं वो होता भाई, किंग 200 का कट रहा है, किंग 300 का कट रहा है, तो एक न्यू लिमिटेड हो जगह, एक टेंशन फ्री हो जगह, बार बार रिचार्ज करो ना आदमी कहीं भी जा रहा है। तो मान ले 3,000 में नहीं हुआ भाई, 200 चक्कर तो है मेरे पास, एक लिमिटेड हो गया, कहीं बने हुआ हुआ चल आज ऑनलाइन पेमेंट है कल ना है, एक बार रिचार्ज करवाया कर मान ले कुछ टाइम तक तो टेंशन फ्री है आदमी। से चलता रहे और जिसको मर्जी है पास बनवा ले, तो ये तो बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा विचार है, ये बहुत अच्छा लोगों के हित में है। मुजफ्फरनगर से आयुष 2023 बैच के छात्रों ने राष्ट्रीय निकास परीक्षा को रद्द करने की जोरदार मांग उठाई है। आमिर सैफी, रिजवान सिद्दीकी और सद्दाम राणा जैसे NSUI नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि उनका सत्र नवंबर 2023 में शुरू हुआ, जबकि नेक्स्ट की अधिसूचना अक्टूबर 2024 में आई। यह नियम उनके प्रवेश के 10 महीने बाद लाया गया, जो अन्यायपूर्ण है। छात्रों का कहना है कि MBBS 2023 बैच को छूट है, लेकिन आयुष पर भेदभाव हो रहा है। सिलेबस, भाषा और प्रारूप की अस्पष्टता से मानसिक तनाव बढ़ रहा है। ग्रामीण छात्रों पर इसका सबसे ज्यादा असर है। वे मांग कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2023 बैच पर रद्द हो और 2024 बैच से लागू हो। मामला ये 20 अक्टूबर 2024 को एक राजपत्र हासिल हुआ था, उसमें MBBS वालों का भी था एग्जाम और आयुष के सभी स्टूडेंट का एग्जाम था, जिसमें कि प्रेशराइज आकर और किसी के भी दबाव में MBBS वालों का माफ कर दिया गया, लेकिन आयुष के छात्र आज भी वहीं के वहीं लटके हुए हैं। और जैसे कि मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि एग्जाम क्यों रखा गया और इसका क्या नुकसान है। जैसे कोई MP MLA चुनाव लड़ने से पहले अपना नॉमिनेशन करता है, उसमें बताता है कि मैंने ये शिक्षा हासिल की। जब वो चुनाव जीत जाता है तो उसके बाद वो शपथ लेने जाता है तो उसको अचानक से बता दिया जाए कि आपका एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको शपथ पत्र मिलेगा। तो यही चीज इन छात्रों के साथ हुआ है
और ये एक बहुत गलत है। ये बच्चे चाहते हैं कि ये एग्जाम हो, लेकिन नए बैच से बताने के बाद एग्जाम लिया जाए, ऐसे ना लिया जाए। और इससे अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन हो रहा है, जहां पर एमबीबीएस के बच्चों को बचाया जा रहा है और आयुष के छात्रों को ढकेला जा रहा है। बागपत के टिकरी कस्बे में कुदरत का अनोखा करिश्मा देखने को मिला है। मुस्लिम गोपालक जाहिद की गाय ने गुरुवार सुबह एक ऐसे बछड़े को जन्म दिया जिसके 2 मुंह और 3 आंखें हैं। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और दाबड़ा पट्टी में बछड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ ग्रामीण इसे ईश्वर का चमत्कार मानकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और पैसे चढ़ा रहे हैं। गोपालक जाहिद का कहना है कि गाय और बछड़ा स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं। पशु चिकित्सक के अनुसार भ्रूण में अतिरिक्त कोशिकाओं के कारण बाइसेफली नामक स्थिति में ऐसा होता है। हालांकि ऐसे बछड़ों की उम्र आमतौर पर कम होती है। जाहिद ने बछड़े की देखभाल के लिए पशु चिकित्सक को बुलाया है। ये जी एक गाय ने मेरे बछड़ा दिया जी, और उसके 2 मुंह हैं, 3 आंख हैं जी, और बहुत ज्यादा भीड़ लग रही, पूजा वाजा भी कर रहे हैं लोग, पैसा चढ़ा रहे हैं। कोई झूठ बात नहीं है, कोई झूठ मानता हो इस बात को, ये हकीकत है, आके देख सकता है आदमी। ये जाहिद है जी, इसके यहाँ गाय भी आई और गाय ने बछड़ा दिया है। उस बछड़े के 2 मुंह और 3 आंख हैं जी। तो ये जहाँ भी जिसे पता लग रहा है वो यहाँ पे आके देख रहा है और इसलिए भीड़ जुड़ी हुई है। मुजफ्फरनगर की महिला अधिवक्ता आंचल त्यागी ने अपने ससुराल वालों पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। छपार थाना क्षेत्र की रई गांव की आंचल ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर बताया कि उनकी शादी 28 नवंबर 2024 को मंसूरपुर के अश्वनी त्यागी से हुई थी। 15 मई 2025 को ससुर की पुण्यतिथि पर सास और बुआ ने उनका गला दुपट्टे से दबाने की कोशिश की। ससुराल वाले 1 रुपया करोड़ दहेज मांगते हैं और ताने मारते हैं कि उनकी वजह से ससुर की मौत हुई। आंचल ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज की, जिसमें धारा 307 जोड़ी गई, लेकिन शो संगीता चौधरी और विवेचक प्रदीप कुमार पर इसे हटाने का दबाव बनाने का आरोप है। आंचल ने मेरठ एडीजी और एसएसपी से आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच अधिकारी बदलने और धारा 307 बरकरार रखने की मांग की है। मेरी शादी अश्वनी त्यागी के साथ ग्रामपुरा मंसूरपुर थाने में हुई थी और मेरे ससुर जी की 15 तारीख को पुण्य तेरहवीं थी मई को। तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे गले में दुपट्टा डाल के गला दबाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने अपनी जो एफआईआर है महिला थाने में कराई गई है, बट वो ये बोले हैं कि ये तो नॉर्मल मारपीट है। मेरा बाकायदा मेडिकल हुआ है, बट वो मेरी धारा हटाने की बात कर रहे हैं। वो जो महिला थाने की एसएचओ और आईओ प्रदीप कुमार है, एसएचओ संगीता चौधरी, वो जाके लड़के वालों से मिल चुके हैं। मुजफ्फरनगर के कचहरी प्रांगण में मजदूर किसान यूनियन पार्टी ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 जून 2025 को जोरदार धरना दिया। यूनियन ने मांग की कि ओबीसी की 60% आबादी के अनुपात में 60% आरक्षण दिया जाए। साथ ही आरक्षण को 4 श्रेणियों में बांटा जाए और कश्यप समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया जाए। इस जनहितकारी आंदोलन को ऑल इंडिया अवाम हिंद पार्टी का पूर्ण समर्थन मिला। पार्टी के पदाधिकारी के नेतृत्व में धरना स्थल पर पहुंचे और मजदूर किसान यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। प्रदर्शनकारी ने कहा कि यह मांग सामाजिक न्याय और समानता के लिए जरूरी है। बात यह है कि जिला स्तर पर तो समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि हमारी मांग जो है शासन स्तर पर है। हमारी मांग है कि देश में 60% से ज्यादा ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसलिए उसकी हिस्सेदारी, उसका आरक्षण भी 60% होना चाहिए। शिक्षा में और राजनीति में, सेवाओं में, सरकारी, अर्ध सरकारी और विकास कार्यों में। देखिए, मजदूर किसान यूनियन पार्टी पिछले 10-12 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और अवाम हिंद पार्टी उनकी आवाज बनके हक और इंसाफ के लिए आज समर्थन देने आई है। मुजफ्फरनगर के भंडूरा गांव के शहदा हसन ने अपनी बेटी नजराना की शादी 3 साल पहले जदौड़ा के शाहरुख से की थी, जिसमें 15 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन ससुराल वाले 5 लाख नकद और बुलेरो कार की मांग करते रहे। शहदा का आरोप है कि 24 मई को ससुरालियों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर नजराना को जहर देकर मार डाला। मंसूरपुर थाने में पति, ससुर, सास और ननद के खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन केवल पति जेल गया। बाकी आरोपी बाहर घूम रहे हैं और शहदा को धमकी दे रहे हैं। ससुर ने कहा कि वह जमीन बेचकर सुपारी किलर से शहदा की हत्या करवाएगा। शहदा ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की गुहार लगाई है।
जरूरत हमारी लड़की भी आई थी, उन्होंने जहर पहले मारपीट करी, फिर जहर देखो से मार। ये तो सालों से हो रहा था जी लपड़ा, लेकिन हम छोड़ जाते समझाइए थे, तो अब उन्होंने आगे वो काम कर दिया जी। जहर देखो बोलेरो गाड़ी मांगे थे 5 लाख रुपए वो दहेज मिलेगा। ये 18 तारीख की जी मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वे कह रहे हैं बस जब भी जान को 2 दिन में डाल देंगे अंदर, कल को डाल देंगे अंदर, डालते हैं। हाँ, अधिकारी से मिले, उन्होंने कहा जी गिरफ्तार करेंगे। मांगते हो जी जेल जाना चाहिए, गिरफ्तार होने चाहिए। मुजफ्फरनगर के थाना तीतावी क्षेत्र के अटाली गांव की पीड़िता अनीता ने बताया कि उनके 4 साल के बेटे ने बाग से अमरूद तोड़ा, जिसके बाद दबंगों ने बच्चों के साथ मारपीट की और अनीता पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। अनीता को गंभीर चोटें आईं। उसने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि 4 दबंगों ने मिलकर हमला किया, लेकिन तीतावी थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अनीता ने बताया कि वह उस वक्त घर पर भी नहीं थी, फिर भी हमलावरों ने बेरहमी दिखाई। सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और लोग पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ जी, 4 लोगों ने हमला करा, जानलेवा मेरे पे। बच्चों के ऊपर लड़ाई हुई जी, बच्चों के ऊपर मुझे पीट दी, पर मुंह तोड़ लिया था उनके बाग में था। मोदे ने, कन्हैया ने, पिंपी ने, माया ने, 4 लोगों ने मारा जी। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के चंसीना गांव के राकेश ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर बताया कि 10 जून को उनके पिता समंदर सैन की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मंसूरपुर थाने में गांव के कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, लेकिन राकेश का आरोप है कि विवेचक ने आरोपियों से सांठगांठ कर उन्हें खुला छोड़ रखा है। अब ये आरोपी राकेश को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। राकेश ने अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो परिवार समेत गांव छोड़ने को मजबूर होंगे। कि हमारे ताऊ जी थे जो उनको पेड़ से लटका के मार दिया गया कुछ लोगों ने, और जब मारा था उन्होंने अपने आप ही बयान दिए कि भागते भागते ने फोन किया किसी पे कि बयान दिए मेरे पास ये आदमी है, उन्होंने करा नाम लिखाए उसमें, और उन्होंने बोला कि हमने तुम्हारी एप्लीकेशन लिखी ली है मंसूरपुर थाने वालों ने, हम गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारे खिलाफ, इसलिए हमें एसएसपी ऑफिस आना पड़ा, कार्रवाई नहीं कर रहे। 9 दिन हो गए, आज 9 दिन पूरे हो गए, इसलिए हमें एसएसपी ऑफिस आना पड़ा, वरना कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। और बोल रहे कि धमकी दे रहे हैं, जो तुम्हारे पापा का हाल हुआ वो तुम्हारा होगा, या तो केस वापस ले लो। केस वापस लेने जगह जगह पर धमकी दे रहे हैं। 21वीं सदी के डिजिटल भारत में भी मुजफ्फरनगर के कुकड़ा गांव के नवाबगंज मोहल्ले के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। जरा सी बारिश में गलियां 2-2 फुट पानी से डूब जाती हैं। सड़कें और नालियां न होने से जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं। स्थानीय निवासी शहजाद, शबन और रुचि बताते हैं कि 10 से 15 साल से यह समस्या है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और दाद खाज, खुजली जैसी बीमारियां आम हैं। सांसद, मंत्री, चेयरमैन, प्रधान, सभासद सभी से गुहार लगाई, लेकिन वोट मांगने के बाद कोई सुनवाई नहीं। पास की गांधीनगर कॉलोनी में राज्य मंत्री कपिलदेव अग्रवाल का घर है, फिर भी हालात जस के तस। लोग आरोप लगाते हैं कि गरीब तबके के कारण उनके साथ भेदभाव हो रहा है। सर, मामला यह है, करीबन 10-15 साल से हम इतनी दिक्कत झेलते आ रहे हैं, यहाँ पे इतनी दिक्कत झेलते आ रहे हैं बहुत ज्यादा सर। हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाओ, खाज खुजली इतनी हो रही, मतलब बच्चे शिक्षा भी नहीं कर पा रहे, स्कूल में जा पाते, क्योंकि तो आपने देख लिया पानी भी इतना भरा पड़ा, 2-2 फुट पानी होता है सर। सर, हमने हर जगह शिकायत लगा ली, हर जगह एप्लीकेशन दे ली, हमारी कोई सुनवाई नहीं, कहीं भी इतने परेशान है बहुत ज्यादा। थोड़ी देर बाद पड़ जाओ, 2-4 मिनट ही 2-2 फुट पानी हो जाता है सर। पंकज मलिक के पास भी गए थे और जी चेयरमैन के पास भी गए, मतलब बहुत जगह शिकायत लगा ली हमने। जब भी कहते हैं कि आपके बन जाएंगे, कोटा नहीं आ रहा, हमारी सड़क कोटा कम आ रहा, तो सर बच्चे तो दिक्कत झेले बहुत ज्यादा सर। तो सड़क नहीं बनी भाई, पानी भर रहा है, इसमें बहुत बच्चे गिरते पड़ते फिर जाना, घर में पानी भर जाओ। नहीं बताना जो प्रधान वोट मांगना हुआ सीखा मैं बेचारे, जब कोई सुनवाई नहीं करता। सर, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भरता है इस गली में, सारी सड़कें ऊंची हो चुकी, आगे की और ये गहरी रह चुकी, बारिश होती है और सारा पानी इधर ही भर जाता है, कम से कम 2-3 फुट भर जाता है। सर, बारिश हो जाती है, एक तो पानी भर जाता है, स्कूल भी नहीं जा पाते बच्चे, हम भी नहीं जा पाते, कभी कभी तो हमें भी मतलब जब निकलना ही इधर को है। दिल्ली में कांग्रेस नेता उदित राज ने भारत पाक सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप 15 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, लेकिन पीएम मोदी इसका खंडन क्यों नहीं करते। उदित राज ने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप को पाकिस्तान से मोहब्बत है और भारत से नफरत। ऐसा तो कुछ नहीं, और ट्रंप ने कल 15वीं बार कहा है कि उन्होंने मध्यस्थता करी है, और मोदी जी क्यों नहीं अपने मुंह से कहते हैं, खंडन करते हैं
विक्रम मिश्री जी वो जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके माध्यम से कहवाते हैं। अरे 15 बार मोदी जी ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने मध्यस्थता करी है, तो एक बार तो कम से कम मोदी जी कह दें कि नहीं किया है, नहीं तो ट्वीट कर दें। मोदी जी को तो आमंत्रित किया था ट्रंप ने, और मोदी जी चालाकी बस निकल गए पतली गली से। गए होते तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते ट्रंप और वहाँ कह देते कि हमने मध्यस्थता करी। और वो पाकिस्तान को से मोहब्बत करते हैं ट्रंप, भारत से फिर नफरत करते हैं, क्या करते हैं नहीं समझ में आ रहा है। और मोदी जी को शानदार व्यक्ति बता कर छोड़ दिया है। तो इस भारत पाक युद्ध और सीज फायर के बाद में लगातार पाकिस्तान की छवि बढ़ती जा रही है, उसके दोस्त बढ़ते जा रहे हैं। मोदी जी जहाज लेके घूम घाम रहे हैं, साइप्रस पहुंच गए, क्रोएशिया पहुंच गए, कनाडा पहुंच गए, लेकिन एक भी देश तो अभी तक खुल करके आया नहीं हमारे साथ। तो हमारी क्या विदेश नीति है? तो जो बात है साफ है कि कल जो उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश किया था कि मध्यस्थता अमेरिका ने नहीं किया है, ट्रंप ने खुद ही शाम तक स्पष्ट कर दिया कि मध्यस्थता ट्रंप ने किया है। इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल हमलों से तनाव चरम पर है और दुनिया युद्ध की आहट से सहमी है। इस बीच एक हैरान करने वाली कहानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सामने आई है। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर और इस्लामिक क्रांति के जनक अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी का पैतृक रिश्ता बाराबंकी के किंतूर गांव से है। उनके दादा सैयद अहमद मुसावी का जन्म 18वीं सदी में इसी गांव में हुआ था। बाद में उनका परिवार इराक होते हुए ईरान पहुंचा। 1979 में खुमैनी ने ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की। आज किंतूर में उनके वंशज सैयद निहाल अहमद काजमी रहते हैं, जिन्होंने इजराइल ईरान जंग की निंदा करते हुए कहा, जंग नहीं होनी चाहिए, शांति और संवाद ही रास्ता है। यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग थे अहमद हुसैन हिंदी साहब, वो उनकी विलादत यहीं हुई। उसके बाद वो 1790 में यहाँ से चले गए ईरान, मतलब ज़ियारत करने गए थे। तो उसके बाद वो वहीं खुमैन में रुक गए और कुछ लोग आए वापस और वहाँ रुक गए। तो ये अहमद हुसैन हिंदी के जो है खुमैनी साहब, ये उनके पोते हैं और हम लोगों से बस यही रिश्ता है उनका। और जो हमारे परदादा के दादा थे, उनका नाम मुफ्ती मोहम्मद कुली था, तो उनके ये कज़न होते हैं। भैया ये बहुत ही शर्मनाक है और बड़ा ही अफसोस है कि जिस तरह से मतलब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, ना कि आपस ही में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इसका हम सबको बहुत अफसोस है। तो हम ही को क्या, हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी मुसलमान है, जो भी ज़रा सा इंसानियत का जज्बा रखता है, उसको इस चीज़ से तकलीफ होगी कि नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे, दूधमुहे बच्चे, वो बम से उड़े जा रहे हैं, पूरे पूरे घर बर्बाद हुए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके अगर दिल में ज़रा भी इंसानियत का जज्बा है तो उसे इस चीज़ से खुशी हो। आयकर विभाग ने ओडिशा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय नबकिशोर दास से जुड़े 19 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। झारसुगुड़ा, संबलपुर और भुवनेश्वर में उनके पुराने घर, कार्यालयों और सहयोगियों के ठिकानों पर सुबह 5 बजे से यह कार्रवाई शुरू हुई। यह छापे टैक्स चोरी और अघोषित संपत्ति की जांच का हिस्सा हैं, खासकर कोयला और राख परिवहन से जुड़े कारोबार को लेकर। लगभग 220 आयकर अधिकारी और सीआरपीएफ जवानों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दास की बेटी दीपाली दास के कार्यालय को भी जांच के दायरे में लिया गया। पहले भी जनवरी में दास के भाई के ठिकानों पर छापे पड़ चुके हैं। इस कार्रवाई ने ओडिशा की राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आज 19 जून 2025 को साउथ और बॉलीवुड की चमकती सितारा काजल अग्रवाल अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं। मुंबई में जन्मी काजल ने 2004 में बॉलीवुड फिल्म क्यों हो गया ना से डेब्यू किया, लेकिन साउथ सिनेमा में उनकी असली उड़ान 2007 में तेलुगु फिल्म लक्ष्मी कल्याणम से शुरू हुई। 2009 में मगधीरा ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, जहां उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। इसके बाद डार्लिंग, वृंदावन और मिस्टर परफेक्ट जैसी फिल्मों ने उन्हें साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस बनाया। बॉलीवुड में सिंघम और स्पेशल 26 में उनकी मौजूदगी ने दर्शकों का दिल जीता। तमिल सिनेमा में थुप्पक्की और मरसल जैसी फिल्मों में भी काजल ने अपनी छाप छोड़ी। एक माँ, उद्यमी और पेटा की समर्थक काजल की बहुमुखी प्रतिभा प्रेरणादायक है। आगामी फिल्म कन्नप्पा में भी वह नजर आएंगी।